है राज्य सरकार यूनिवर्सिटीज को दो भागों में बांटना चाहती है। जैसे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंद करो नहीं सहेंगे। आज आर्यन कॉलेज परिसर में तमाम जो शिक्षक गण हैं, जो भी अध्यापक गण हैं, आज हड़ताल पे हैं और संयुक्त और प्राचार्य भी, कर्मचारी लोग, सारे कर्मचारी लोग हड़ताल पे हैं और संयुक्त आंदोलन किए हैं अफसरशाही के प्रति। क्या कुछ मामला है, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। कौन लोग हैं जो बताएंगे? सर, आप लोग क्यों यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से? क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का जो अभी राज्य सरकार अभी एक प्रस्तावित विधेयक जो लाने वाली है, बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 2026, तो उसमें जो अधिनियम लाया जा रहा है, हम लोग की मांग यही है कि जो भी बात जो छन छन कर सामने आ रही है कि विश्वविद्यालय स्तर की जो व्यवस्था है उसको महाविद्यालय स्तर की जो पढ़ाई है उससे बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। और जो हमारा एकीकृत जो शिक्षा प्रणाली, उच्च शिक्षा का जो प्रणाली रहा है अभी तक, उसको बाइफरकेट करके, और उसमें कई सारी बातें आ रही हैं। हम लोग का की डिमांड यही है कि कोई भी अगर अधिनियम सरकार लाती है या विधेयक लाती है तो जो उसके स्टेक होल्डर है, मुख्य रूप से शिक्षक हैं, महाविद्यालय शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं, तो बिना हमारे जो महाविद्यालय के छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, उन सारे स्टेक होल्डर से जब तक आप राय मशवरा नहीं करेंगे, तब तक आप इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई अधिनियम या विधेयक लेके आते हैं तो वो सही नहीं है। तो हम लोग का डिमांड यही है कि जो भी अधिनियम लाया जा रहा है उसको लाए जाने से पहले एक रायशुमारी हम लोगों के बीच से होनी चाहिए। सुधार आवश्यक है, लेकिन जो हमारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 जो है, वो जो उसके तहत जो हमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो उच्च शिक्षा में जो एक स्वायत्तता दी गई है, वो स्वायत्तता कहीं से भी उस पर जो है प्रहार हम नहीं सहेंगे। हम लोग का डिमांड यही है। और कौन कौन लोग यहाँ प्रदर्शन में हैं बैठे हुए? यहाँ प्रदर्शन में हमारे साथ आर्यन कॉलेज महाविद्यालय परिवार के पूरे शिक्षक लोग हैं और शिक्षकेतर कर्मचारी लोग हैं, वो लोग भी हैं। और इसमें हम लोग छात्र को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों का नहीं है, ये मामला पूरे प्रदेश के छात्रों के भविष्य का है। तो पूरे छात्र, लगता है कि छात्र लोग भी इस आंदोलन हम लोग छात्र में भी हम लोग छात्र को भी जोड़ेंगे। 25 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन हम लोग एक संवाद, एक कार्यक्रम रखेंगे जिसमें छात्रों को भी बुलाया जाएगा, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा। और ये जो अधिनियम जो लाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें इससे हम आने वाला जो उसको प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उच्च शिक्षा पे, उसको लेकर के हम एक जागरूकता जो है हम लोग को फैलाने का प्रयास करेंगे। और इस बात को हम लोग सब जगह लेके जाए, सभी से संवाद करेंगे। कब तक चलेगा यहाँ? ये 25 तारीख तक हम लोग का एक घंटे का, आधे घंटे का प्रदर्शन है, वो चल रहा है 25 अगस्त तक। और उसके बाद 25 सितंबर को, 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस है, उस दिन हम लोग संवाद कार्यक्रम एक रखेंगे और उसमें हम लोग छात्रों को इससे जोड़ेंगे, उनके पेरेंट्स से, जो भी स्टेक होल्डर है सबको। इसमें क्या कुछ, मतलब कि आपका जो सरकार जो रूल रेगुलेशन बना रही है उसमें क्या कुछ कमी है जिसके कारण आप लोग बैठ रहे हैं? इसमें मुख्य रूप से जो स्वायत्तता जो हम लोग को अभी तक जो शिक्षा को समझाएंगे, क्लियर कर, जैसे अभी जो विधेयक जो आने वाला है, जो अधिनियम आने वाला है, ये उसका ड्राफ्ट हम लोग को हमारे पास नहीं आया है। हमारा यही कहना है कि पहले ड्राफ्ट उसका आना चाहिए। जब तक वो ड्राफ्ट नहीं आएगा, हम और ड्राफ्ट आने से पहले हम लोग से रायशुमारी होनी चाहिए, शिक्षकों से रायशुमारी होनी चाहिए, शिक्षकेतर कर्मी हैं उनसे रायशुमारी होनी चाहिए। हमसे बिना पूछे हुए हमारे संबंध में अगर कोई ये उच्च शिक्षा के संबंध में कोई भी नीति अगर सरकार लेके आती है, तो हमारा मानना है कि हमसे राय लेकर के, हमसे हमारा सारे जो स्टेक होल्डर है सबसे रायशुमारी होने के बाद ही कोई विधेयक इस तरह की बात। अच्छा सर, ये शंका क्या होगा? अच्छा, शंका क्या, जैसे रायशुमारी की बात करें, अगर वो हित की हुआ तो नहीं, हित इसमें शंका क्या है? जो बातें निकल कर आ रही हैं जी, उससे तो बात ये निकल के आई है कि वो मेन है राज्य सरकार यूनिवर्सिटीज को दो भागों में बांटना चाहती है। जैसे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, आधे टीचर्स जो है राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे और आधे जो है यूजीसी के अधिनियम के तहत जो हम लोग अभी तक होते आए हैं। तो इससे क्या होगा कि एक ही तरह के पद के लोगों को दो तरह की चीजें रहेगी। एक तो
जो डिग्री कॉलेजेज में होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बात नहीं रख पाएंगे, है ना। और सबसे बड़ी चीज अध्यापन में जो लोग आते हैं, अध्यापकों को देश का मस्तिष्क समझा जाता है, विश्वविद्यालय कॉलेज के अध्यापकों को, वो समाज को दिशा देते हैं। उनकी जबान बंद कर दी जाएगी तो फिर बोलने के लिए रह नहीं जाएगा। बड़े बड़े आंदोलनों में, राष्ट्रीय आंदोलन से देखिए तो विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, उसमें गुरुओं की भूमिका होती है। वो गुरु को चाह रही सरकार की बांध दे। हाँ, वो बांधना चाह रही है और ये मतलब बहुत ही खराब चीज है ना। बहुत आशंकाएं हैं। एक तो हम लोग MA नेट PhD करके प्रोफेसर बनते हैं और हम लोग को ऐसे लोगों द्वारा ट्रीट किया जाए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और ग्रेजुएशन पास करके बनते हैं, है ना। अच्छा, आप लोग को चुनाव लड़ने की जो पहले से था कि प्रोफेसर लड़ सकते, हाँ, वो नहीं लड़ेंगे, ऐसी आशंका है। अभी तो पटल पे आया नहीं है तो दावे से कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन चुनाव भी कौन सा लोग हमेशा एक सवाल लोग करता है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक हो जाएंगे। तो ये क्लासरूम में जो है, ऐसा थोड़ी होता है, क्लासरूम में राजनीति। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि पक्षधरता से विहीन इस दुनिया में पैदा होने के बाद समाज में कोई आदमी रह नहीं सकता। एक बात कहना चाहेंगे, शिक्षक ही जो है जो नेता बनाता है, शिक्षक ही जो है अभिनेता बनाता है, शिक्षक ही है जो पुलिस बनाता है, और शिक्षक कैसे ही नहीं कुछ करेगा भाई। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि राजनीति करेंगे लोग, विचारधारा को अपने क्लासेज में ये करेंगे। तो कोई राजनीति करे या नहीं करे, दोनों ही स्थिति में कोई विचारधारा या पक्षधरता से विहीन समाज में नहीं है। कैसे भी इसको हटा दिया जाए, जो अभी तक टीचर नेतृत्व कर रहे हैं उसको कैसे भी यहाँ से खत्म कर दिया। हम जो कहना चाह रहे हैं वो सुन लीजिए कि कही हुई, बता दी गई पक्षधरता छुपी हुई पक्षधरता से बेहतर होता है। आपको हम बता दें कि हम किस इलाके से रहते हैं, हमारी परवरिश कहाँ हुई है, हम किस विचारधारा के आदमी हैं, तो आप मेरी बातों को ठीक से डिकोड कर पाइएगा। जी। लेकिन अगर हम कुछ बताए ही नहीं जी, तो फिर आप बातों को हमारे ठीक से नहीं समझ पाइएगा। परिवेश को जानना होता है कि कौन से परिवेश के। तो हम लोग अब किसी खास पार्टी, खास विचारधारा से जुड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में हम वही उड़ेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं होता है। और ऐसा आजकल का विद्यार्थी भी नहीं है कि ऐसा कर सकते हैं। और एक घृणित काम है। कोई शिक्षक क्लासरूम में अपने उन चीजों को न उड़ेले, लेकिन अंततः माने 100% वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव कोई हो भी नहीं सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए इस तरह की बातें न की जाए कि राजनीति करते हैं या ये करते हैं। भाई, राजनीति से पूरी देश की, दुनिया की सारी चीजें तय होती है। तो सकारात्मक राजनीति करने में क्या बुराई। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आप सर कुछ बता रहे थे, क्या कह रहे थे? देखिए, मेरा ये मानना है कि स्वायत्तता जो है एक बहुत एक अनोखा चीज है। और 1976 में जब ये अधिनियम बना, ड्राफ्टिंग हुई और इम्प्लीमेंट किया गया, तो उस समय के जो भी इसमें कमेटी में रहे होंगे, शिक्षाविद रहे होंगे निश्चित रूप से, और वो कहीं ना कहीं सोचकर कि भावी पीढ़ी को कैसा उस शिक्षा में एक माहौल देना है और किस तरह से हमारे भावी जनरेशन को बनाना है। तो आखिर स्वायत्तता हटाने की बात कहाँ से आ गई और क्या इसकी जरूरत पड़ी? बिना उस शिक्षा में विकास बिना स्वायत्तता के से कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जा सकता, निश्चित रूप से किया जा सकता है। हमारे जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर साहब होते हैं। तो गवर्नर साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और वो उनका एक विशेष अधिकार है। तो जब हम राज्यकर्मी हो जाएंगे या राज्य सरकार के अंतर्गत पूर्ण रूप से आ जाएंगे, जैसे अन्य राज्यकर्मी होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सारी जो सर्विस रेगुलेशन होगी उसी के तहत कंडक्ट होगी। तो हम बहुत सारी चीज़ों जो एक विशेष प्रिविलेज के तौर पे हमको मिल रहा है, क्योंकि हम लोग उच्च शिक्षा में हैं और प्रोफेसर और अध्यापक हैं और काफ़ी सीनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो हमारे अंडर में PhD भी करते हैं। तो एक विचारों की आज़ादी, एक पढ़ने लिखने की आज़ादी और सभी दृष्टिकोणों से चीज़ों को देखने की आज़ादी, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, वो अंडर एस्टिमेट होगा ही। तो यही सब कारणों से इसको बरकरार रखना चाहिए और ये एक अच्छी चीज़ है। यह तो यही हम लोग का दृष्टिकोण है बस। और बाकी सब चीज़ें तो हम लोग सरकार के आदेश के अनुसार करते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पे शिक्षक गण जो है ये अपने हक और अधिकार को लेकर आज सारे लोग जो है एक संयुक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार ये बात को अगर नहीं मानती है तो इन लोग का कहना है कि हम स्टूडेंट को भी इसमें मिलाएंगे और एक बढ़िया प्रदर्शन करेंगे जो सरकार की नींव जरूर हिला देगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे कुछ जनजागरण। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।